हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मेरा सेकेंड शिफ्ट एग्ज़ाम था। आज तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट रहा है 73। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन में मेरा इंग्लिश में 23 अटेम्प्ट हुए हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले खुला करेक्ट सेंटेंस चूज़ करने का था। वो एक ही क्वेश्चन था, आगे और भी थे, ये स्कैटर्ड करके था, कुछ यहाँ कुछ वहाँ वैसे करके क्वेश्चन दिए हुए थे। और उसके बाद ये मैंने किया। उसके बाद मेरे खुले रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट मैंने उस वक्त नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू करके मैं आगे बढ़ी। आगे आगे क्वेश्चंस थे आगे इंग्लिश में, मतलब मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं, फिलर्स होते हैं, फिलर्स मैंने किया। उसके बाद रिवर्स स्वैपिंग वो होते हैं, वो मैंने किया, वो 5 थे, वो किया। उसके बाद पैसेज में से मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। पैसेज का साइनो एंटो में एक मैंने किया, एक मैंने नहीं किया। एलिसिट करके समथिंग था, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप लोगों ने अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्लीज़। और गाइज़, उसके बाद इंग्लिश में मेरा आगे और रीअरेंजमेंट मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया। सिर्फ पहला सेंटेंस मैंने किया, मुझे एक्चुअली वो समझ नहीं आया। और जो पैसेज था किस पे, कॉफ़ी के इफेक्ट के ऊपर था। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनमें क्या इसका इफेक्ट रहता है, कैसे उनके टेस्ट बड होते हैं, इस पर एक सर्वे हुआ, एक टेस्ट हुआ एक्चुअली। तो उसके रिगार्डिंग ये पैसेज था। और उसके बाद इंग्लिश हो गया, इंग्लिश से मेरा 23 हो गया। फिर क्वांट सेक्शन खुला। तो क्वांट्स में सबसे पहले मेरा क्वाड्रेटिक खुला, 5 क्वाड्रेटिक मैंने बनाए कंप्लीट तुरंत। उसके बाद डीआई खुला। तो ये डीआई एक्चुअली सबसे टफेस्ट डीआई थी। डीआई में था क्या, एक टेबल दिया हुआ था जिसमें 2012, 14 और 16 ऐसे करके तीन ही थे। 3 में अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का टोटल दिया हुआ था इन तीनों में, ईयर में। और इसमें टोटल मेल दिए हुए थे, ऑल ऑफ देम, और टोटल स्टूडेंट जो है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मिला करके उसमें टोटल मेल दिए हुए थे। और क्या हुआ दिया हुआ था कि परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट फीमेल आउट ऑफ द टोटल फीमेल, ये दिया हुआ था, ये नंबर दिए हुए थे। तो इसे मैंने कंप्लीट किया, ये मैंने बनाया। इसमें 1-2 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे, मुझे देख के थोड़ा सा हुआ कि नहीं छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाना है इसे। तो फिर मैंने उसे जो लेंदी क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़कर आगे 2-3 क्वेश्चन जो ईजी थे, ईजी मतलब थोड़ा सा डेप्थ में था, अगर आप कामली बनाते तो वो बन जाता, तो वो मैंने किया, वो मेरा हो गया इसका। फिर आगे मैं बढ़ी, तो फिर आगे मैंने एक और डीआई खुला। कुछ मिसलिनियस थे, मैंने उस वक्त मिसलिनियस नहीं किया, आगे छोड़ते चलिए। देखा कैसा क्वेश्चन है, कुछ टफ थे, कुछ इजी थे, मिक्स टाइप का क्वेश्चन था। तो उसके बाद आगे मैं बढ़ी, फिर एक और डीआई आया। तो मुझे लगा कि आगे अगर ये डीआई टफ निकला तो मेरा टाइम बहुत खा लेगा और आगे मेरा इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो वो डीआई मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके मैं आगे गई, अप्रॉक्सीमेशन मैंने बनाया, कंप्लीट किया। फिर वापस मैं आई, 6-7 मिनट बचे थे मेरे पास, मैं वापस आई। डीआई मैंने ये वाला, ये बहुत ईजी डीआई था, सर्कुलर बेस था, पाई चार्ट डीआई था, दोनों का दिया हुआ था। 1800 टोटल दिया हुआ था, ABCD करके, और सबका परसेंटेज वाइज दिया था, बस इसी के रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये मैंने सारा बनाया। ऑलमोस्ट 6 या 5-6 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो उसके बाद टाइम मेरे 2-3 मिनट बचे थे, मैंने पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाया, एक मैंने मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो मैथ्स में 23 हुए। फिर उसके बाद फिर मैथ्स का रीजनिंग का सेक्शन खुला। तो रीजनिंग में सबसे पहले रीजनिंग में क्या बनाया मैंने, इनइक्वालिटी बनाया मैंने। हाँ, इनइक्वालिटी, कॉमा वाइज इनइक्वालिटी था, ठीक था, ईजी थे, वो मैंने बनाया। 2-3 क्वेश्चन, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन होंगे इनइक्वालिटी के, वो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, तो मुझे एक पज़ल आते गए, तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया। उस वक्त मैंने पज़ल टच करना सही नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं फंस जाती, स्टार्टिंग था, तो बहुत बेकार हो जाता। फिर आगे मैं बढ़ी, तो मुझे एक ईजी पज़ल दिखा, नॉर्थ साउथ, मुझे लगा ये हो जाएगा, छोटा पज़ल था, तो वो मैंने बनाया और वो बन गया। तो थोड़ा सा मुझे बूस्टअप मिला कि आगे अब मैं कर सकती हूँ, तो वो बना। उसके बाद वो नॉर्थ साउथ फेसिंग था, ये हो गया। उसके बाद मैंने फिर बनाया ब्लड रिलेशन मैं बनाई, लेकिन ब्लड रिलेशन में मैंने थोड़ा सा हौच-पच हो गया था। 2 आंसर मैं मारी, एक आंसर मुझे एक्चुअली क्लियरली समझ नहीं आ रहा था, वो आंसर मैं छोड़ दी, और इतना टाइम नहीं था कि मैं वापस इसको बनाती, तो मैंने उसे छोड़ना ही सही समझा। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने एक और पज़ल बनाया। आई थिंक ये पज़ल था, हाँ, 9 पर्सन थे, 1 बाय 1 सिटिंग करके थे, कुछ उसको अरेंज करना था, तो मैंने वो बनाया, वो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद ये रीजनिंग में सिंगल क्वेश्चंस थे, एक सिंगल मैंने बनाया, बस पहले वो स्टार्टिंग में ही बनाया था, और एक और जो पज़ल था उसके बाद सिलॉक्स था, जिससे मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था लास्ट के लिए। तो सिलॉक्स मैंने बनाया पहले 6 मिनट बचे हुए थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं पज़ल बनाती और नहीं बना तो ये सिलॉक्स भी छूट जाएगा। तो मैंने सिलॉक्स बनाना ज़्यादा पहले ये समझा कि पहले सिलॉक्स बना लूँ, अगर पज़ल नहीं भी बनेगा तो एटलीस्ट मेरे ये नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो मैंने सिलॉक्स बनाया। सिलॉक्स कंप्लीट करने के बाद सिलॉक्स हो गया तुरंत, उसके बाद ही मेरे पास 4 मिनट आई थिंक बचे हुए थे। तो फिर मैंने सिलॉक्स पज़ल स्टार्ट किया। ये पज़ल था
आई थिंक 7 या 8% होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तो उसमें क्या था, पेन थे हर एक के पास, कुछ कुछ करके पेन थे, और वो लोग जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके मंथ दिया हुआ था और उन्हें अरेंज करना था। तो ये पज़ल बन गया, 1 मिनट था मेरे पास और उसी में ये बन गया, और 1 मिनट मैंने जल्दी जल्दी आंसर मारा। फिर भी मेरे पास 30 सेकंड समथिंग थे, एक और क्वेश्चन मैं कर सकती थी। आई थिंक पैनिकनेस लास्ट मोमेंट वो नहीं कर पाई। तो रीजनिंग में 27 ही अटैम्प्ट हुए, ऑल ओवर 73 अटैम्प्ट हुए हैं गाइस। सो आप लोगों का कैसा गया एग्ज़ाम, कितने अटैम्प्ट रहे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द रिजल्ट। होप आप लोग का भी एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू गाइस।